हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 2024-25 का सेशन का आपका फ़िज़िक्स का सिलेबस देखेंगे, जो कि थ्योरी का भी पहले पोर्शन देखेंगे, देन प्रैक्टिकल का पोर्शन। एंड प्रैक्टिकल वगैरह आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट उसे नोट कर लेंगे आपको, बिकॉज वही नोट करना होता है। सेम आपको जो आपकी प्रैक्टिकल बुक होती है उसमें से ही देख के लिखना होता है। तो सबसे पहले हमारा पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें पहले दो चैप्टर आएंगे। एक आपका आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड सेकंड चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आपका सेकंड यूनिट देन हम देखेंगे। सेकंड यूनिट आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अंदर जो आपको चैप्टर पढ़ना होगा वो होगा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों चैप्टर मिला के आपके 16 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 4 आपका इसके अंदर यूनिट है आपका चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, एंड चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देन यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स में आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 7 अल्टरनेटिव करंट। तो ये 4 चैप्टर मिला के आपके 17 नंबर का पेपर आएगा। देन यूनिट 5 आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसके अंदर एक ही चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही सेम चैप्टर है। देन यूनिट 6 ऑप्टिक्स, जिसमें आपका चैप्टर 9 आ रहा है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। तो ये 3 चैप्टर भी मिला के आपका 18 नंबर का है, यानी आप 6 नंबर मान के चल सकते हैं। या आप ये भी देख सकते हैं जो चैप्टर ज़्यादा जिसमें ज़्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं वो 7 का भी हो सकता है। जैसे लाइक रे ऑप्टिक्स बहुत टफ चैप्टर और ज़्यादा टॉपिक्स वाला चैप्टर माना जाता है, तो वो 7 का भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 5 का हो जाएगा। तो ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं नंबर्स। बट आप मैं जेन्युइन पूरा नहीं बता रही, आपको 3 का बता रखा है, तो तीनों को उस हिसाब से पढ़ना है। देन 7 जो यूनिट है वो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की है। इसमें आपको चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पढ़ना है। देन यूनिट नंबर 8 में एटम एंड न्यूक्लियाई है, तो चैप्टर नंबर 12 एटम्स है, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई है। तो ये तीनों चैप्टर मिला के 12 नंबर, यानी 4-4 नंबर के आप मान सकते हैं। देन यूनिट 9 जो कि लास्ट यूनिट भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें चैप्टर नंबर 14 आएगा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, जो कि 7 नंबर का अपने आप में चैप्टर है। टोटल मार्क्स आपके 70 का पेपर होगा। एंड यहाँ पे पीरियड वाइज बता रखा है कि कितने पीरियड में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, एंड यहाँ पे फुल डिटेल में बता रखा है। एंड आपको इस डिटेल को मैं ये पढ़ा के नहीं बताऊंगी, यहाँ पे आपको खुद टिक करना है इन सबको कि आपका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आ रहा है, कूलम्स लॉ लॉ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज। तो ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं आपके, तो इन सबको तो पढ़ना ही पढ़ना है। देन चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मैं एक बार फिर आपसे चैप्टर पढ़ा देती हूँ। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इसके ये सारे टॉपिक्स आपको अपने जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन वगैरह होता है ना, और फिर पॉइंट्स लिखे होते हैं कि अब आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सारे टॉपिक को आपको यहाँ से नोट कर लेना है। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, देन चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, देन चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिव करंट्स, चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देन चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, देन यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, देन चैप्टर नंबर 12 एटम्स, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, देन चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये सारा आपका सिलेबस आ रहा है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल का लिस्ट है। आपको जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो प्रैक्टिकल के भी नंबर, क्योंकि आपका 70 में से 33% तो देखा ही जाता है, यानी पासिंग मार्क्स 70 में से 33% तो आने ही चाहिए। बाकी आपके जो 30 में से प्रैक्टिकल है उसमें भी एटलीस्ट 10 नंबर 10 से ऊपर ही आने चाहिए। 10 तो पासिंग मार्क्स है, 10 से ऊपर 11, 12, 13 ऐसे नंबर आने चाहिए। 8 एक्सपेरिमेंट आपको रिकॉर्ड कराए जाएंगे विद फ्रॉम ईच सेक्शन टू बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज़ 6 एक्टिविटीज़ हर सेक्शन A, B, E से आपको 6 एक्टिविटी याद होनी चाहिए। तो ये सब आपकी टीचर आपको समझा देंगी। एंड ये सारा प्रैक्टिकल का ही काम है, ये आपकी टीचर आपको बता देगी। देन सेक्शन 1 यहाँ पे पूरी एक्टिविटी आपको दे रखी है, एक्सपेरिमेंट की लिस्ट ये, देन एक्टिविटी की लिस्ट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिकॉज बुक आपको मिलेगा और बुक में से आपको छापना ही है, बस देख देख के लिखना होता है, इसलिए
नेसेसरी नहीं है इसे मुझे डिटेल में बताना, और ये आपने अभी पिछली क्लासेस में भी देखा होगा। और यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह बता रखा है कि LDR बिकॉज ऑफ वेरिएशन, मतलब आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना होता है और किसके ऊपर बनाना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को देखेंगे। एंड 30 मार्क्स किस बेसिस पे लगेंगे आपके? 30 मार्क्स आपके 70 का पेपर होता है, तो 30 मार्क्स में अपैरेटस, अगर आपको कोई प्रैक्टिकल जो आपका लेने आएंगे, बाहर से बोर्ड के लोग आते हैं वही आपका प्रैक्टिकल लेते हैं, तो आप हर अपैरेटस हर एक इंस्ट्रूमेंट को पहचान पा रहे हैं तो 5 नंबर मिलेंगे। कोई एक रिटन टेस्ट आपको वो बोलेंगे कि प्रैक्टिकल ये लिख के दो पूरा, तो उसके 10 नंबर होंगे। प्रैक्टिकल का पूरा रिकॉर्ड आपको कितना याद है और वाइवा का 10 नंबर लेंगे। टोटल 30 मार्क्स इसमें हो जाता है। और यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2 घंटे के ड्यूरेशन में होगा। एक 10 एक्सपेरिमेंट की लिस्ट इंक्लूड होगी इसमें। रिटन एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो, रिटन टेस्ट 30 मिनट का ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे प्रैक्टिकल्स की लिस्ट दे रखी है आपको, जो आपको करना है। बुक आपकी 12th की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेनी है, जो NCERT से है। एंड जो भी NCERT टेक्स्ट बुक में से हटा दिया गया वो आपका 2023-24 बोर्ड में नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सिलेबस था, और आपका सिलेबस 27 मार्क्स इस बेसिस पे, यानी क्वेश्चन इस मार्क्स पे आएंगे कि आपको कितना रिमेंबर है, कितना अंडरस्टैंडिंग है। आप अप्लाई करने के लिए 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें 22 मार्क्स का, जिसमें आप कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। और एनालाइज में 20 मार्क्स का होगा, जिसमें इवैल्यूएट, क्रिएटिंग, यानी क्वेश्चंस को क्रिएट करके इसके आंसर कैसे, वो 70 मार्क्स का। और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा। और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप सैम्पल पेपर एक बार देख सकते हैं। सैम्पल पेपर पर अभी आए नहीं है, जब आएंगे तो मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी। तो ये आपका सिलेबस है क्लास 12th फिज़िक्स का। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।